क्लास 10th प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए आप इसे कक्षा 9वीं में सिद्ध कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और चलिए हम इसका सलूशन देखते हैं। तो क्लास 9th में आप पढ़ भी चुके हैं। इसके लिए हमें देखिए एक त्रिभुज पहले बनाना होगा। तो हम एक यहाँ पे ट्रायंगल त्रिभुज लेते हैं और ये हमारे पास ये चलिए त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम हम दिए देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी और इसमें दिया है त्रिभुज की एक भुजा। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा है। हम किसी ये ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से तो कहता है किसी भी एक भुजा के समान किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु। तो हम पहली भुजा यहाँ पर एक मध्य बिंदु ले लेते हैं। इसको मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए। ये अगर हम समांतर रेखा यहाँ से खींच देते हैं तो ये देखिए यहाँ समांतर लाइन नहीं आ रही है। तो यहाँ हम पहले एक समांतर लाइन को ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से। तो देखिए अगर ये हम समांतर लाइन खींचते हैं जो कि ये कह रहा है कि इसका सेंटर यानी मध्य बिंदु हो, ये मध्य बिंदु से अगर हम खींच देते हैं तो ये भी क्या होगी, ये रेखा जैसे कि इसका हम नेम दे देते हैं ABC है, इसका नाम हम दे देते हैं क्या P। ये अगर P किसका मध्य बिंदु है AB का, तो AC का ये जो Q है वो भी मध्य बिंदु होगा। कह रहा है ना तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। हम इसी भुजा को पहली दूसरी ये ले लेते हैं और ये तीसरी भुजा इसे हम ले लेते हैं तो इसको समद्विभाजित करता है। तो देखिए हमें इज्जात क्या है, इज्जात है AB भुजा का मध्य बिंदु P है। भुजा AB का मध्य बिंदु P है। अगर ये मध्य बिंदु होगा तो ये हम क्या कहेंगे, जितना AP होगा उतना ही क्या होगा PB होगा। AP बराबर PB। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि हम त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से तो थेल्स प्रमेय हमारा क्या कहती है, AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। AP बटा PB बराबर AQ बटा AQ बटा QC। तो अब देखिए चूंकि हमें पहले ही इसका मध्य बिंदु बता दिया है तो मध्य बिंदु AP जितना होगा उतना ही क्या होगा PB। तो AP की जगह हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं PB का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ AP की जगह में हम क्या रखेंगे PB। तो PB बटा क्या हो जाएगा ये PB को हमें नीचे का नहीं बदलना तो AQ बटा ये क्या है QC। ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/1 तो AQ बटा QC
और इसका हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा। तो जैसे ही हम तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, एक क्यू और क्यू सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमें देखिए क्या प्रूव करना था, हमें यही चीज़ प्रूव करना था कि Q जो है AC का मध्य बिंदु होगा। अगर ये मध्य बिंदु होगा, जितना AQ की लंबाई आएगी उतना ही QC की भी लंबाई आएगी, अर्थात AQ बराबर QC। तो हमारा क्या स्टेटमेंट बताएगा कि AC को Q बिंदु समद्विभाजित करता है। अतः इसे हम लिख सकते हैं, अतः AQ को AC को Q बिंदु समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है। प्रमेय 6.2 का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, यहाँ भुजाओं लिख गया, भुजाओं के मध्य प्रदेश को लिख गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं? यहाँ से आप कक्षा 9 में ये चीज़ें हम कर चुके हैं। तो इसका देखिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसा कक्षा 9 में कर चुके हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, इसका नाम दे देते, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। इसमें एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु, एक मध्य बिंदु ये हो गया हमारा P और दूसरा मध्य बिंदु क्या हो गया, AC का मध्य बिंदु हो गया Q। इस बार दोनों ही मध्य बिंदु दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए AP जितना होगा उतना ही क्या होगा, BP होगा, और AQ जितना होगा उतना ही क्या होगा, QC होगा। तो त्रिभुज ABC में हम क्या कह सकते हैं, AB भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, तथा भुजा AC में भुजा AC का मध्य बिंदु Q है, मध्य बिंदु Q है। और जब ये मध्य बिंदु होंगे तो AP बराबर PB हो जाएगा, AQ बराबर QC हो जाएगा। क्या कह सकते हैं कि AP बराबर PB व AQ बराबर QC। अब देखिए, तो AP बराबर PB है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्यों ना फर्स्ट दे दें, और दूसरा है AQ बराबर QC, दूसरा है AQ बराबर दिया है QC, इक्वेशन नंबर दे दे इसको सेकेंड। तो हम क्या पाते हैं कि हमारा ये जो भुजाओं का अनुपात निकल आएगा, इधर AP और PB का अनुपात, चाहे तो हम इसको भुजाओं के अनुपात में भी ले सकते हैं। समीकरण 1 भागे क्या कर लेते हैं 2। देखिए AP बटा AQ आ जाएगा और ये PB बटा QC आ जाएगा। तो अब चूंकि हमें थेल्स प्रमेय AP बटा PB
और ए क्यू बटा क्यू सी होती है। तो यहाँ पे हम उस हिसाब से इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे और यहाँ पर ए पी, इन्हें हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ए क्यू बटा ये क्या हो जाएगा, क्यू सी। और ये क्या है, ये थेल्स प्रमेय का ये विलोम है कि अगर भुजाएं अनुपात में हैं तो इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड जो होगा, ये यहाँ पे ये जो पी क्यू होगा, पी क्यू पी वी के बी सी के समांतर होगा, अर्थात पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो यहाँ से हम ये थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी।